गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का 2.1 को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और न्यू स्टूडेंट जो एजुकेशन विद एमकेसी में जुड़ रहे हो वो कम से कम एटलीस्ट वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम जैसे आपको पता ही होगा भिन्न है, तो हम लोग भिन्न के बारे में जान लेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। बनाना बहुत इजी है, आराम से बना लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जिसको आपको जानना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। भिन्न के प्रकार। ठीक है, भिन्न के प्रकार अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के प्रकार को जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कहीं आपसे पूछ ले कि भिन्न कितने प्रकार के होते नहीं होते, वो सारे चीज़ आपको यहीं पर कवर करके देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है उचित भिन्न। उचित भिन्न या इसको समभिन्न भी बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना है? उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अंग्रेजी भी आपको याद रख लेना, ताकि कभी भी आप इंग्लिश मीडियम में जब शिफ्ट होना चाहोगे तब उस समय आपको काम देगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपको भिन्न समझाते हैं। भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या होता है? तो अंश बटे हर के अनुपात होते हैं। अंश बटे हर को क्या बोलते हैं? भिन्न। अंग्रेजी में अंश को क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। न्यूमरेटर ऐसे बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, याद रखना अंश बटे हर को ही क्या बोलते हैं? भिन्न। बटे का मतलब होता है अनुपात, अंश और हर के अनुपात ही क्या होता है? भिन्न। तो यहाँ से आपको समझना है उचित भिन्न किसको बोलेंगे? जब अंश हर से छोटा हो। जब अंश हर से छोटा हो तो उसी को क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। याद रखना है उचित भिन्न किसको बोलेंगे? अंश जो होगा वो हर से छोटा होगा, यानी लेस देन हर। यानी आपको यहाँ लिख देते हैं अंश हर से छोटा हो, से छोटा हो, छोटू हो गया, छोटा हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अंश ऊपर वाला क्या होगा? अंश, नीचे वाला हर। मान लेते हो ऊपर में 9/10, तो हर बड़ा हो गया, अंश छोटा हो गया, उचित भिन्न हो गया। जैसे 4/10 या 4/8, तो वो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, यही हो गया उचित भिन्न। दूसरा आपको समझना है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न आपको अनुचित भिन्न से ही पता चल गया होगा कि जस्ट इसका उल्टा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका नाम है। अनुचित भिन्न क्या होगा? जब अंश हर से बड़ा हो, यानी कि जैसे मान लो एक, यहाँ पे मान लेते हैं 5/4 हो, 9/12 हो, यहाँ हो गया 4/9 हो। ये सारे किसका उदाहरण हो गया? अनुचित भिन्न का। एक होता है मिश्रित भिन्न, आपने सुना ही होगा मिश्रित भिन्न के बारे में। ठीक है, मिश्रित भिन्न यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्सेड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। भिन्न के साथ एक पूर्ण संख्या होना पड़ता है, जैसे 9.4/5, तो इसी को क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। समझ में आया? जैसे कुछ भी 8.4/3, तो ये क्या हो गया? मिश्रित भिन्न। यहाँ तक कोई मिश्रित भिन्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगला एक होता है समान भिन्न। क्या होता है? समान भिन्न। समान भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। समान भिन्न किसको बोलेंगे? जब हर समान हो। हर क्या होना चाहिए? समान। हर बराबर हो। ठीक है, जिसका हर समान हो या बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? समान भिन्न। अगला क्या होता है? असमान भिन्न। असमान भिन्न। असमान भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? अब बताओ। जिसमें हर जो है समान या बराबर ना हो। समान या बराबर ना हो। ठीक है, यही होता है। एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है तुल्य भिन्न। क्या होता है? तुल्य भिन्न। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ से आपको क्या होगा, जितना भी भिन्न है सारा का सारा आपके पास हो जाएगा और क्लियर भी होगा। इक्विवेलेंट भिन्न किसको बोलते हैं, जब दो भिन्न को तुलना करें तो हर समान हो, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट भिन्न। जैसे 9/4 - 5/4 का अगर तुलना करेंगे तो 4/4 आ गया, तो हर यहाँ पे भी समान है कि नहीं, तो इसी को बोलते हैं तुलना भिन्न। जब दो भिन्न को तुलना करेंगे, ठीक है, और दोनों का हर समान हो तो उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट भिन्न। इक्वल का मतलब बराबर, और तुल्य का मतलब ही होता है अंतर। तुलना कब करेंगे, दोनों में घटाएंगे, ठीक है। एक जो है और अंतिम बचा है जिसको बोलते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन जब इसका अंश जो है एक हो, अंश क्या हो, एक, अंश एक आ जाए तो उसी को बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के रखें, ताकि आपको कभी भी कहीं पे भी पूछे कि भिन्न के प्रकार या भिन्न कितने होते नहीं होते, तो वो सारे चीज़ आप बता दो एकदम खटाखट से अंग्रेजी के साथ। जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम है दोनों के लिए बहुत ही किफ़ायती चैनल है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। अब हम लोग चैनल को अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बड़ा, ये क्या है, साइन है बड़ा छोटा बराबर, यही ना, बड़ा बराबर छोटा चिन्ह का प्रयोग करके निम्नलिखित भिन्न को तुलना कीजिए। इसमें देखिए कौन सा बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को बड़ा बराबर या छोटा यही चीज़ सिद्ध करना है। क्या है, 7/8 और 3/5। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर कभी ऐसा रहे तो या तो हम लोग इसको 8 से 7 को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग इसको लघुत्तम कर सकते हैं। 8 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 8 5 का लघुत्तम 40। इसको भी 40 बनाना है, इसको भी 40 बनाना है, ताकि अगर हर समान हो तो हम लोग ऊपर वाला देख लेते हैं कि कितना है। तो देखो इसको हम लोग को बनाने के लिए 40 बनाने के लिए एलसीएम कितना आया, 40। तो एलसीएम 40 बनाने के लिए इसको हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ लिखेंगे 8 7। इसको बनाने के लिए 5 से गुना, तो ऊपर भी 5 से गुना कर दो। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 5, है ना। 5 को 40 बनाने के लिए हमें 8 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 8 से कर दो। यहाँ पे और है तो और लिख ही दो, 7 5 35, 8 5 40, 8 3 24, 8 5 40। देखो 40 समान मिल गया। अब देखो ये 35 अंश बड़ा है, इसलिए ये लाइन बड़ा होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ तो यहीं पे क्या बना सकते हो, ऐसे चिन्ह दे सकते हो, समझ में आया। ऐसे ही सेम इसको करना है, जैसे 12 15 और 11 16 इसको करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या है, 12/15 और 11/16। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम करो, ठीक है, कितना होगा, 15 और 16 का एलसीएम कितना होगा बताओ। 15 16 का तो कोई भी टेबल से कटेगा नहीं, कटने वाला है, तो डायरेक्ट एलसीएम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करो। तो 15 और 16 को गुना करते हैं, 15 × 16, 15 छक कितना होता है, 90 का 0 हाथ में 9, 15 का 15, 15 और 9 कितना होगा बताओ, 24, यानी 240 आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ 12/15, अगर 15 को 240 बनाना है तो 12 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 12 से कर दो, और 11/16, 16 को यहाँ 16 से गुना होगा, 16 यहाँ भी 16। अगर 16 को 240 बनाना है तो 15 से गुना, ये भी 15 से। जितना ऊपर नीचे वाला को गुना करेंगे उतने से ऊपर वाला को भी गुना कर देना है, ठीक है। 15 × 16 करेंगे क्या आएगा, 240 आएगा। और 12 × 16 करो, 12 छक 72 के 2 हाथ में कितना बचेगा, 7, 12 का 12, 7 19, 192। इधर गुना करेंगे तो सेम आएगा, कितना आएगा, तो 240। और 12 यहाँ से देखो 11 × 15 करो
तो 11 बचे 55 के 5 हाथ में कितना बचेगा 5, 11 का 11 5 65। अब देखो ऊपर में इसका बड़ा है यानी यही बड़ा होगा, तो इधर से ये चिन्ह दे देना है। और यहाँ पे अगर चिन्ह देने का मन हो तो यहाँ पे लिख सकते हो 12/15 ग्रेटर देन 11/16। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 8/9 जो दिया हुआ है, इसको आपको खुद से बना लेना है, ठीक है, ताकि समय बचे और कुछ आप भी मेहनत करो। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा फिर बड़ा फिर उससे भी बड़ा फिर उससे भी बड़ा फिर उससे भी बड़ा। आरोही क्रम इधर से चलेंगे तो आरोही क्रम, अगर इधर से आएंगे तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा छोटा जाएंगे तो अवरोही क्रम ही होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/5, 3/4, 7/9, फिर क्या है 5/12, फिर क्या है 8/11। अगर आपको एलसीएम वाला विधि से बताएं, एलसीएम अगर निकालते हो इसका, आपके सामने करके दिखा रहे हैं कि 5, 4, 9, 12, 11 यही है। अगर इसको आप एलसीएम निकालो, किसी से 9 और 12 एक बार कटेगा तो चलो कटा देते हैं। 5, 4, 3, 4, 11, क्योंकि 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब देखो 4 4 कटेगा तो कटा देते हैं 4 से, एक बार में 11, 3, 5 यही होगा। इसको गुना करो, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 तिया क्या होगा 180, 180 गुना 11 करो, 1 गुना 18, तो 18 का 8 हाथ में बचेगा 1 गुना 18 1 19, 1980 आएगा कि नहीं। अब देखो आप ऐसे भी और एक आसान तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाएंगे। 1900 कितना आया 80 आया, तो आप यहाँ पे देखो 2/5 को 1980 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो 5 को हटा दूँ, ठीक है, 5 यहाँ पे है। अब बाकी यहाँ पे जितना संख्या उसको गुना कर दूँ, या तो देखो सबसे आसान क्या होगा, 1980 को 5 से भाग दे दूँ। 1900 यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन आप समझ जाओगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। 5 से 1980 को भाग दो, 5 दिया 15, बचा 4 48, 9 बचे 45, बचा 3 0, 6 पंचे 30, कितना आया 396। अगर देखो यहाँ से 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 11 करते तो भी आ जाता कि नहीं, आ जाता। तो यहाँ पे हमने किससे गुना करना पड़ेगा 396 से, ठीक है, ऊपर भी किससे गुना करना पड़ेगा 396 से। अब कमा दे देंगे, यहाँ है 3/4 गुना गुना, यहाँ पे आप देखो 4 है कि नहीं, इस 4 वाला को हटा देते हैं, बाकी सबको गुना कर दें आ जाएगा, या तो आप यहीं से भाग दे दो। 1980 को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, बचा कितना 4 चौक 16 बचेगा कितना आप बताओ 3 38 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 9 चौक 36 कट जाएगा, कटेगा, बचा 4 0 तो 40, 10 चौक 40 यही होगा 4910। तो इसको गुना करेंगे 4910, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 4910 से। अगला आ जाते हैं 7/9। अब 9 से भाग दो, यहाँ पे आपको भाग देना आना चाहिए, 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 होगा, बचा 1, 9 दूना 18 0, 220 आएगा, तो यहाँ कर देंगे 220, इसको भी गुना कर देंगे 220। अब बचा कितना, लाइट कटता है और आ जाता है इसलिए ऐसे हो रहा है 5/12। अब देखो 12 से इसको भाग देंगे तो 12 का 12, फिर 78 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 12 का 12 तो बचेगा 7, 78 तो कितने बार में कटेगा 78 है, तो 12 छक 72 0, 6 बार पंचे 60, यानी कि 12 का 12 एक बार में, 12 छक 72, 12 छक 72, 60 बार पंचे 60, 165, यानी 165 गुना 165। अब लास्ट क्या बचा 8/11,
11 से अब इसको कटाएंगे तो 11 को यहाँ से हटा देंगे तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 180 आता है। देखो 4 तिया 12 12 60 60 तिया 180 तो यहाँ से 180 गुना 180। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप गुना करो, इसका गुना करते हैं 6 दूना 12 2 9 दूना 18 क्या होएगा 6 दूना 12 2 9 दूना 18 और 1 19 आया 3 दूना 6 1 7 792 आएगा कि नहीं। 6 दूना 12 9 दूना 18 1 19 3 दूना 6 1 7। अब नीचे हम लोग इतना गुना नहीं करेंगे, यही सेम चीज़ लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जितना है सबको हम लोग गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1980 आएगा। चलो हम लोग लिख ही देते हैं 1980 लाना है तो लिख देते हैं 1980। नीचे सबका 1980 आएगा, यहाँ पे गुना करो 0 3 9 तिया 27 के साथ 4 तिया 12 2 14। यहाँ पे कितना आएगा 1980। अब यहाँ गुना करो 0 7 दूना 14 4 7 दूना 14 1 15। नीचे क्या आएगा 1980। फिर यहाँ से करो 5 का 5 25 25 के 5 हाथ बचे 2 6 5 30 30 2 32 5 का 5 3 8 1980 यही होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या होगा इसको गुना करेंगे तो वही आएगा 1980। यहाँ पे जब गुना करेंगे 0 18 8 कितना होता है बताओ 144 यही हो गया। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यही है 14730। ठीक है, सबसे बड़ा यही है, यानी ये किसका है 3 का, तो 3/4। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3/4 ये हो गया। अब इससे बड़ा क्या है 1500 यहाँ है या 1400, तो 1500 बड़ा होगा, यानी 3 नंबर में 1 2 3 क्या है 7/9। फिर ऐसे अब देखो 1500 के बाद क्या आएगा 1400 यही है, ये हो गया 1 2 3 4 5वां नंबर 8/11 है तो यहाँ 8/11। अब देखो अब 800 है यहाँ 700, तो 800 प्लस 4 नंबर में क्या है 5/12 तो 5/12। फिर यहाँ पे दे देंगे लास्ट में 2/5, सबसे छोटा यही होगा, तो यही हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा है आपके सामने गुना करके दिखा दिए, तो इतना लाइक करने को बनता है, तो लाइक ज़रूर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, जैसे 7/11 8/13 1/4 5/7 11/13। एग्ज़ाम में कभी भी कोई किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ मेथड कभी नहीं पूछेगा कि कौन सा मेथड से बनाए हो, वहाँ पे आपको आंसर देना है। तो हम आंसर देने आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ जगह ले लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग रफ ले लेते हैं, 7/11 है, 11 से 7 को भाग दे दो सिंपली, 1 देंगे 70 होगा, 1 छक 66 यानी बचा 4। ठीक है, 4 बचेगा कि नहीं। अब देखो यहाँ 1 0 बैठा देते हैं, 11 33 बचा कितना 7, 1 0 बैठा देते हैं तो 1 छक 66 लगभग इसका क्या है 0.636, तो इसका मुंडी पे लिख देना है 0.636। ठीक है, अब क्या है 13/8, तो नीचे 13 से 8 को भाग दे दो, दशमलव देंगे 80, 13 छक 78, यहाँ पे क्या बचेगा 2 20 हो जाएगा, 13 का 13 बचा 7 70 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव दे दें अब 0 तो बैठा सकते हैं, 13 बचे 65 आया 0.615। यहाँ क्या है 0.615, ये मुंडी पे लिख देना, 1/4 है, चलो 4 से 1 को भाग दो, दशमलव देंगे 10, 4 दूना 8, यहाँ बचा 2, 1 0 देंगे, 4 पंचे 20, 0.25 आया 0.25। यहाँ 0 लिखने का मन नहीं हो तो हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम 5/7 है, तो यहाँ 7 से 5 को भाग दे, तो एकदम सिंपल वे में आपको समझ में आएगा और आंसर भी मिलेगा। 1 दशमलव बिठाओ 50 7 7 49 आया, बचा 1 0 हो गया, 7 1 7 बचा 3 30 हो जाएगा, क्योंकि 0 बिठा सकते हैं दशमलव के बाद, आपको दशमलव भाग आना चाहिए, 7 चौक 28।
3 अंक तक क्यों ले रहे हैं, कोई मैच ना कर जाए इसलिए 2। तो यहाँ क्या है 0.714 यहाँ है 13/11। चलो यहाँ पे कर ले 13/11। तो 13 से 11 को भाग दे के देखते हैं। 1 दशमलव देंगे 110, 13 छक 78, 63 91, 13 8 104। तो यहाँ तो 0.8 सबसे बड़ा तो खुद आ गया यहीं से। अब देखो इसमें अब आपको दशमलव वैल्यू पता है। फर्स्ट इकाई अंक देखो, इकाई अंक 6 है, 6 है, 2 है, 7 है, 8 है। इकाई अंक यहाँ 8 है, यानी सबसे बड़ा यही होगा। तो यहाँ पे लिख दो 11/13। अब फिर इकाई अंक में सबसे बड़ा क्या है 7, यानी 5/7। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी 6 है, 6 है, तो इकाई अंक देख सकते हो आप समान है। तो हम लोग को दहाई अंक देखना, दहाई अंक में 3 है, यहाँ 1 है, यानी 3 ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 7/11 बड़ा होगा कि नहीं। अब इससे बड़ा क्या होगा 6 इकाई अंक, यहाँ 2 है, तो इकाई अंक 6 वाला बड़ा होगा, यानी 8/13। फिर यहाँ 1/4। ये हो गया आरोही क्रम। इसमें आपको कौन सा विधि आसान लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगला हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग पार्ट 2 में इसको आराम से करेंगे। तत्काल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।